वैक्यूम क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के और सब सवाल डिस्कस कर चुके, कुछ और दो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है 5 नंबर जो है, कहता है ए 200 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड shown in figure below, find out the moment of force about A और B। एक तो A है यहाँ पर और ये B है। कहता है A B पर जो है ये 200 न्यूटन फोर्स है, इसका मोमेंट निकालना है। तो देखिए, ऐसे तो बहुत तरह से हम लोग निकालते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है सबसे पहले क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे इस फोर्स को। पहले क्या करेंगे, resolve the force 200 Newton in x and y directions। ठीक है, तो देखिए ये क्या बता रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है इससे। तो fx जो होगा यहाँ पर से देखिए, ये हो जाएगा 200 cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री। और fy जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा sin 45 डिग्री। देखिए, तो ये हो गया कितना आपका यहाँ पर से 200 cos 45 और ये हो गया आपका, ये जो हो गया along the y एक्सिस जो हो गया 200 sin 45 डिग्री। तो अब देखिए, ये जो है साइन और कॉस का तो 45 डिग्री में सेम ही होता है और उसका वैल्यू होता है 200/√2। ठीक है, तो 1/√2 हो गया, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये 1/√2 को क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 100√2 न्यूटन। कैसे कि 2 जो है, हम इसको 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 200 को 100 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 जो हो गया, ये 2 हो गया और एक रूट नीचे में जो था ये कट जाएगा। ठीक है, और इसलिए इतना लिखा जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए उसी तरह से ये भी हो जाएगा 100√2 न्यूटन। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर से कि मोमेंट फोर्स ऑफ, ये जो फोर्स है ये एक, इसका यही फोर्स है, इसका ये क्या है, कंपोनेंट्स है, इसका हमको ए के अबाउट में मोमेंट निकालना है। ठीक है, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग फोर्स क्या है यहाँ पर से देखिए, यदि एक्स एक्सिस के अलोंग में है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 4 मीटर है। ठीक है, क्या है, 4 मीटर है और ये 4 मीटर जो है और इस फोर्स का टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घुमाने का। क्या टेंडेंसी है, क्लॉकवाइज घुमाने का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर से माइनस लिखेंगे 100√2 इंटू कितना लिखेंगे 4, ये न्यूटन है और ये मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, इसका निकाल चुके। अब दूसरा जो कंपोनेंट बचा वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखिए इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसके पॉइंट के अबाउट में क्या घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, इसीलिए प्लस लिखेंगे और यहाँ पर से लिखेंगे 100√2 और ये हो जाएगा कितना डिस्टेंस है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस 200। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए से जो है वर्टिकल डिस्टेंस ये 10 मीटर है। क्या है ये 10, ये क्या है 10 मीटर है। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो है आपको, इसका आंसर जो है ये आएगा, ये टेकिंग मोमेंट अबाउट ए जो आएगा इसका यहां पर से, ये 45 डिग्री बनाए हैं हम लोग। तो दोनों को जो है आप यहां पर से देखिए कि क्या करेंगे, यहां पर से 100 जो होगा क्या हो जाएगा, यहां पर से 100 कॉमन हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे 100√2 कॉमन कर देते हैं। ठीक है, 100√2 कॉमन कर दिए और ये हो जाएगा आपको -4 मीटर प्लस 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6
नहीं, ऐसे लिखेंगे हम लोग 100 × 100√2 इंटू 6 लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, और इसी को लिखते हैं हम लोग 600√2 न्यूटन मीटर। ये आंसर हो गया मोमेंट अबाउट ए। अब कहेगा दूसरा कह रहा है यहां पर से मोमेंट अबाउट बी के अबाउट में यदि मोमेंट कहेगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर से ये जो आपका एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है 200√45 डिग्री, ठीक है, 200√45 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है ये तो वर्टिकल डिस्टेंस है इसका, और ये घुमा रहा है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस लिखेंगे 100√2 इंटू क्या लिखेंगे, इतना न्यूटन, ठीक है, इतना न्यूटन इंटू 4 मीटर लिखेंगे। लेकिन दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये जस्ट इसी पॉइंट बी से पास कर रहा है, यहाँ पर बी है, इसी से ये पास कर रहा है यहाँ पर से, तो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो है बी पर इसका 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। 100√2 इंटू इतना न्यूटन हो गया इंटू 0 मीटर हो गया, यानी कि डिस्टेंस इसका 0 है, तो इसीलिए ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपको -400√2 न्यूटन मीटर, यानी कि ये तो हो गया भाई एंटी क्लॉकवाइज में, और ये जो हो जाएगा मोमेंट 400√2 न्यूटन मीटर लिख देंगे हम लोग, और इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि ये जो होगा ये होगा क्लॉकवाइज मोमेंट, और मोमेंट जैसे क्लॉकवाइज में इस तरह से हम लोग साइन डाल देंगे, इसको ये साइन क्लॉकवाइज में डाल देंगे तो इसका नेगेटिव साइन हट जाता है। तो ये एक आंसर हो गया यहाँ भाई, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों के इसमें छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये और दूसरा इसी में सवाल है, देखिए कह रहा है यहाँ पर से डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 800 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है कि एक जो सपोर्ट है इस बीम का क्या है, ए और बी है, तो ए पर जो सपोर्ट है ये पिन सपोर्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है रोलर सपोर्ट लगा रहा था, ये फ्री टू मूव कर सकता है आगे, तो लेकिन वर्टिकल में ये कंस्ट्रेंट है, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और इसके अबाउट ये जो यदि मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, तो जेड एक्सिस में क्या है ये घूम सकता है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई में कंस्ट्रेंट है लेकिन जेड में कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब देखिए ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर कह रहा है कि 80-100 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस बीम पर, और वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए यहां पर से, तो उसी तरह से जैसे यहां पर किए, ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम इस तरह का है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अब देखिए सबसे पहले तो फोर्स 800 को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो एक तो क्या होगा, ये होगा वर्टिकल, और ये क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fx, और ये क्या होगा Fy होगा। तो सबसे पहले रिजॉल्व द 800 न्यूटन फोर्स along x axis and y axis। देखिए तो x एक्सिस के अलॉन्ग में जो कंपोनेंट होता है उसको Fx बोलते हैं, और ये क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव, और क्या लेफ्ट में नेगेटिव मानते हैं, तो डाउन ये नीचे जो है बिलो क्या मानते हैं, ये क्या मानते हैं लोग नेगेटिव मानते हैं। तो Fx जो हो जाएगा ये हो जाएगा 800 और cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, और ये हो गया -400 न्यूटन, ठीक है। अब ये Fy जो होगा ये कितना हो जाएगा, यहां पर से देखिए ये भी निगेटिव में होगा, और ये होगा 800 sin 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -800 और sin 60 का √3/2 होता है, इसको लिखते हैं 0.866 न्यूटन। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो आएगा आपको यहां पर से
आंसर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा यहां पर से न्यूटन में आएगा। अब यदि लेते हैं हम लोग लिखते हैं मोमेंट अबाउट ए। यदि मोमेंट अबाउट ए लेंगे हम लोग सबसे पहला कहता नहीं बिलो मोमेंट अबाउट ए एंड बी, तो ए पर जो है दो इसका एक फोर्स एफएक्स है, तो एफएक्स तो भाई इसी से पास कर रहा है। सपोज कीजिए इसी से पास कर रहा है, यहाँ पर से ये 30 सेंटीमीटर है और ये ऊपर से पास कर रहा है यहाँ पर से। देखिए एक इसमें टेक्निकल है कि ये जो है 30 सेंटीमीटर ये ऊपर से पास कर रहा है, तो ये जो होगा यहाँ पर हम लोग को ए है यहाँ पर मोमेंट लेना है और ये बी जो है यहाँ पर मोमेंट लेना है हमको। तो यहाँ देखिए अब ए जो है इसका भी डिस्टेंस, ये तो एक्चुअली में ऊपर वाले सरफेस पे जो लग रहा है यहाँ पर से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर से इस तरह से लगता है ये एफ एक्स, ठीक है, एफ वाई यहाँ पे लग रहा है। तो ये डिस्टेंस देखिए इसका कितना है, तो ये क्या करेगा इसके अबाउट में एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो ये जो आएगा आपका कितना आएगा एफ एक्स, तो माइनस में ये क्या करेगा इस तरह से घुमाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि एफ एक्स जो है यहाँ पर से माइनस लिखेंगे, लेकिन इसका जो हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, हमको देखना इसका डायरेक्शन क्या है मोमेंट में। तो मोमेंट में क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका लिखेंगे 400 न्यूटन इनटू और 30 को हम लोग क्या करेंगे बदल देंगे मीटर में, 100 से 0 से भाग दे देंगे 100 से, ये 0.3 मीटर हो जाएगा। ये क्या करेगा क्लॉकवाइज में घुमाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या करेगा निगेटिव साइड में घुमाएगा। ये है आपको कितना है निगेटिव साइड में घुमाएगा, तो इससे आपको निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब ना, वहां खाली डायरेक्शन देती है। ये शो करने के लिए हम इसको दिए हैं 0.0866 जो हो गया ये आपको फोर्स हो गया, और इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से 3 मीटर है और इसका डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज में है। और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये करीब करीब आएगा आपको यहाँ पर से दोनों को सॉल्व करने पर ये आएगा 1958.55 न्यूटन मीटर आएगा। और ये क्या आएगा एक तो निगेटिव है और ये जो आएगा आपका क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यदि आप एमबी के अबाउट में मोमेंट लेते हैं यहाँ पर से, तो ये तो फोर्स भाई ऊपर सरफेस से 30 है, ये क्या करेगा ये आपको घुमाएगा किसमें ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये एफएक्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, किसमें घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। तो ये कितना है आपको एफएक्स जो है एफएक्स क्या करेगा इसको इस तरह से घुमाएगा, ठीक है। एफएक्स जो है ये इस तरह से, एफएक्स का वैल्यू जो है 400 न्यूटन है और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.03 ये न्यूटन है, ये मीटर है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर से सवाल एक कि अब ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो यहाँ से दिया हुआ है ये डिस्टेंस जो है आपको, ये आपका डिस्टेंस जो है 5 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है यहाँ से, तो ये जो होगा एफ वाई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से बी से 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ से जो बी से डिस्टेंस है 2 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को करना है कि इसका भी टेंडेंसी क्या है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है, तो ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा आपको 800 इंटू 0.866 इंटू 2 मीटर, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो इसका जो वैल्यू करीब करीब आएगा ये आएगा 1505, ठीक है 10505 इतना 0.6 न्यूटन मीटर। और ये क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा इसका,
ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थैंक यू, सेम टू यू।